जब से 100 से ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेटर्स लिखी है और उनसे जो सस्पेंडेड डायलॉग प्रोसेस है उसको दोबारा से शुरू करवाने की गुजारिश की है, तब से बवाल मचा हुआ है। और हर तरफ से कई जो वर्ग है, कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो टारगेट कर रही है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जिसमें चीफ मिनिस्टर रह चुकी PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला NC प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मीरवाइज उमर फारूक जैसे नेता भी हैं, सैफुद्दीन सोज जैसे नेता भी हैं, उनके भी सिग्नेचर्स है। शिवसेना की अगर हम बात करें, शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया और पोस्टर को आप देख सकते हैं। उनका ये कहना है कि कोई बातचीत नहीं, और बातचीत अगर होनी है तो सिर्फ POJ की वापसी पर बात होगी। बुद्धिजीवियों होश में आ जाओ। मतलब पर्सनालिटीज़ जो हैं जिन्होंने सिग्नेचर्स किए, उनको एक संदेश और कड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि भाई अगर बात करनी है तो POJ के इशू पे, क्योंकि POJ में इस टाइम जो बवाल मचा हुआ है उस पर बात करनी होगी और किसी पर बात नहीं होगी। मुनीस सानी है मेरे साथ, शिवसेना बाल ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के चीफ हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीस जी। ये जो आपने पोस्टर जारी किया और आपने लिखा है कि POJ के पे ही बात होनी चाहिए, आखिर आपका संदेश क्या है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट मत है शिवसेना UBT का कि अगर बातचीत कर किस तरह, किस लिए बातचीत, मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती कि अभी तो हमारी घाटी के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था, जो पुलवामा में हमला हुआ था, जो हमारे निहत्थे और लोग मासूम और बेगुनाह लोग जो पाक प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुए हैं, जो हमारे भारतीय वीर जवानों ने माँ धरती के लिए जो है, माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका लहू तो अभी सूखा भी नहीं है। और ये बुद्धिजीवियों के अंदर खुजली होने लग गई कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। 117 लोगों ने, और सबसे हैरानी मुझे तब हुई जब 117 में से ज़्यादा संख्या 61 लोग यहाँ के तथाकथित जो है वो बुद्धिजीवी हैं। अब तो मैं उनको बुद्धिजीवी भी नहीं कहूँगा, वो भारत के जयचंद हैं जिन्होंने जो है हस्ताक्षर किए। इनका हस्ताक्षर करते हुए हाथ भी नहीं कांपे, इनको याद नहीं आया कारगिल के अंदर हमें क्या मिला, कितने भारतीय वीर जवानों ने शहादत दी, इनको याद नहीं आया 29/11 का मुंबई ब्लास्ट, इनको याद नहीं आया पुलवामा, हाल ही के अंदर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पहलगाम के अंदर किस तरीके का नरसंहार किया गया, वो खौफनाक मंजर ये कैसे भूल सकते हैं। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इनकी आदत ही यही है, इनकी फितरत ही यही है, इन लोगों की। गुप्कार गैंग के बॉस हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दूसरी पूर्व हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य दर्जे को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया था, कोई भी दो पार्टियां एक प्लेटफार्म पर नहीं आई। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, राज्य दर्जा, यहाँ के स्थानीय लोगों की हक की बात आती है, तो आप अपनी डफली अपना राग अलापने चले जाते हो। हमारे मुख्यमंत्री भी अकेले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने, मगर यहाँ एक सेकंड नहीं लगा इनको उस चिट्ठी पर 61 लोगों के हस्ताक्षर करते हुए, जिसमें से जो है जम्मू कश्मीर के भी बड़े नेता हैं। देखिए, हमारा तो स्पष्ट और साफ मत है कि इस तरह के अमन बहाली के ये जो तमाशे होते हैं ना, हम इनको लात मारते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की चिट्ठियों की जगह, उनको भी मालूम है कूड़ेदान है और कूड़ेदान में ही जाएंगी ऐसी चिट्ठियां। लेकिन मुनीस जी, इसमें जिन्होंने ये सिग्नेचर्स भी किए हैं और जो इन पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि देखिए वार से कुछ नहीं होता है। अभी US इसराइल ईरान में वार हुआ, इस वक्त रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो कुछ में हासिल नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि वार से कुछ नहीं हासिल होगा, अगर मेज़ पर बैठ के ही मसले हल हो तो ठीक है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान कांपा है, उसके बाद आपने देखा आतंकवादी गतिविधियों पर जो है कुछ हद तक अंकुश लगा है। आप कैसे, देखिए अमेरिका, आप ईरान के ऊपर अगर बातचीत की बात कर रहे हो, अमेरिका ने पहले ईरान को तबाह किया है, उसके तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया है, हमें भी वो करने दीजिए। उसके बाद जब पाकिस्तान अपनी औकात पर आएगा, बिना आतंकवाद की जो है उससे तौबा करेगा, हम भी बातचीत कर लेंगे। और किस लिए बातचीत, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए। जब तक हिंदुस्तान ने बातचीत करने की कोशिश की है, हमें विश्वासघात धोखा मिला है, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। कारगिल वार भूल गए क्या?
हमारे प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे बस लेकर, क्या मिला उसके बाद हमें? यानी जब जब हमने बातचीत की पेशकश की है पिछले 75 सालों से, हमें धोखा और विश्वासघात ही तो मिलता है। हाँ, बातचीत होगी, हम कहते हैं बातचीत करो, मगर मात्र और मात्र पीओजे के जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है कई दशकों से, कई सालों से अंदर, उसको जो है पाकिस्तान अवैध कब्जे से फ्री करवाने के लिए हम बातचीत कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये लास्ट सवाल है मेरा कि पीओजे के में जो हालात बने हैं और वहाँ पे जिस तरह से लोगों को, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, आपको लगता है कि इन बुद्धिजीवियों को जो आपके हिसाब से सो कॉल्ड हैं, उनको वो इशू उठाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उस समय इन तमाम लोगों के मुंह में जो है दही जमा था। मैं तो बीजेपी पर भी सवाल जरूर उठाऊंगा कि ये हर छोटी बात पर जो है देशद्रोह, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये 61 लोगों ने, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने हस्ताक्षर किए। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक अभी तक खंगाल रहा हूं तमाम सोशल मीडिया को। मुझे कहीं भी किसी बीजेपी के छुटपुट नेता का भी जो है कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इनकी उसने जो है आलोचना की हो। वो भी किस लिए खामोश बैठे हैं? ये तमाम, देखिए, देश पर राजनीति करना जो है वो बंद कर दीजिए। सबसे पहले हमारे से पार्टियों से बढ़कर हमारे लिए राष्ट्रहित है, राष्ट्र प्रेम है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।